नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग इंडिया में जो बुलेट ट्रेन का क्या प्लान है वो सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बुलेट ट्रेन होता क्या है। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन, इसका नाम से जैसे आपको पता चले, ये ट्रेन स्पेशली बहुत फास्ट चलने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बहुत फास्ट चलता है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी कहीं पहुंच पहुंच सके। ठीक है, तो जनरली इसका नाम बुलेट ट्रेन नहीं, ऑफिस को खाली बुलेट ट्रेन लोग बुलाते हैं, ऐसे निकनेम बोल सकते हैं आप इसको। इसको हाई स्पीड रेल बोलते हैं। HSR इज अ टाइप ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट दैट रन significantly faster than traditional rail traffic using an integrated system of specialized rolling stock and dedicated tracks। ठीक है, ये रोलिंग स्टॉक और डेडिकेटेड ट्रैक्स का अलग से होता है। मतलब ये जो ट्रैक होता है ना, वो आप नॉर्मल ट्रैक होता है जिस पे हम नॉर्मल ट्रेन चलती है हम लोग की ट्रेन, उस पर भी ये चल सकता है और उसके लिए अलग से भी एक आप बना सकते हैं ट्रैक। ठीक है, तो ये जो जो अलग सा ट्रैक बनाएंगे उस पर बहुत तेज़ चलेगा, और जो नॉर्मल बनाएंगे उस पर भी तेज़ चलेगा, लेकिन उसको उतना तेज़ नहीं चलेगा। ठीक है, ये है। और रोलिंग स्टॉक मतलब होता है कि जो ट्रेन का डिब्बा हुआ होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका पूरा जो कंपोनेंट होता है उसको रोलिंग स्टॉक बोलते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है और जो इंजन इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, बहुत तेज़ चलता है ये। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड ही स्टार्ट होती है 200 से। देखिए लिखा है, स्पीड रेंजेस फ्रॉम 200 टू 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी तक जो फास्टेस्ट ट्रेन है बुलेट ट्रेन, वो जापान में मतलब बनाया जा रहा है, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन वो कुछ सालों में ऑपरेशनल हो जाए, वहाँ चलने लगेगा। उसको टेस्ट किया गया तो वो 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है एकदम आराम से। ठीक है, तो अभी तक का फास्टेस्ट है वो, फास्टेस्ट। और उसके बाद क्या है, द फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन वॉज स्टैब्लिश इन जापान और 1964। तो 1964 में पहला हाई स्पीड ट्रेन जापान में बना था, और जापान से ये फेमस हुआ था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे लोग बुलेट ट्रेन को बोलते थे। बुलेट ट्रेन नाम से फेमस हुआ फिर ये। फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ अपना बनाना स्टार्ट कर दी, बहुत सारी कंट्रीज़ अब बना चुकी हैं और जिस पे चलता भी है, जैसे चाइना, जापान, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ बना चुके हैं ऑलरेडी, जिस पे चलता भी है बुलेट ट्रेन। ठीक है, जिसके अंदर और इसमें उसमें चाइना चाइना के पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। बुलेट ट्रेन का जो हाई नेटवर्क है सबसे बड़ा। चाइना हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क। मतलब जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो सबसे बड़ा चाइना के पास है। 29,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा इसके पास रेल नेटवर्क है, हाई स्पीड वाला। ठीक है, हाई स्पीड रेल नेटवर्क इसके पास है। तो मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड का जो 65% हाई स्पीड रेल नेटवर्क है वो चाइना के अकेले पास है। ठीक है, बाकी ये सब कंट्रीज़ के पास है। तो ये है बुलेट ट्रेन। ठीक है, बेसिकली। तो अब हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं, बुलेट ट्रेन इन इंडिया। तो इंडिया का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है, देखिए। इट इंडिया एंड जापान साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अंडरटेक अ जॉइंट फिजिबिलिटी टू स्टडी ऑफ मुंबई अहमदाबाद रूट इन न्यू दिल्ली इन सितंबर। तो ये 2013 एक्चुअली, जो इसका जो आइडिया है ना, ये बहुत पहले से ही था कि हाँ, कि हम लोग को बुलेट ट्रेन चलाना है। ठीक है, 2009-10 से इसका विचार होने लगा था, लेकिन ये एक्चुअली में हुआ क्या, 2013 से इसका जो एमयू, जब 2013 में इसका एमओयू साइन हुआ। एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो कि दो लोगों के बीच साइन किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये फाइनली ऑफिशियली साइन कर दिया गया न्यू दिल्ली में। तो और साइन किया गया, इसमें जो जापान है वहाँ के इंजीनियर्स तो सब लोग आके स्टडी करेंगे पहले कि भाई आपके ट्रेन आपके जो आपके कंट्री में ट्रेन चलेगा भी कि नहीं, क्या है इस पर, कैसे क्या काम करना है, क्या क्या कॉस्ट आएंगे, मतलब सब कुछ डिटेल स्टडी करने के लिए बेसिकली एमओयू साइन हुआ था। ठीक है, तो जब ये साइन वाइन हो गया, उसके बाद फिर 2014 में इसको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया। इन मे 2014 द प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये अप्रूव भी कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद जब अप्रूव करते उसके बाद देखिए, एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा स्लो हुआ था बुलेट ट्रेन। तब बुलेट ट्रेन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो हो रहा था। तो उसके बाद इसको फास्ट करने के लिए 2016 में फिर क्या हुआ कि इंडियन रेलवे ने एक डेडिकेटेड इसके लिए बना दिया, एक डेडिकेटेड इसके लिए बना दी। आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो या ग्रुप बोल सकते हो, नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 2016 में बनाया गया। इसको इसी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया कि आप इसका काम देखो, पूरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, आप ही इसको ऑपरेट करोगे, आप इसको चलवाओगे, और पूरा प्रोजेक्ट का ध्यान है ये जो है ये देखेगा। इसको शॉर्ट में NHRCL बोलते हैं। NHRCL इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो इसको और जल्दी बनाने के लिए ये फाइनली 2016 में इसको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर जब BM मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब आए थे यहाँ पे, तो इन्होंने जॉइंटली जो 2017 में यहाँ पे साइन किया। BM मोदी एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जॉइंटली लेड द प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन इन 2017। ठीक है, तो 2017 में इन्होंने नींव रखी इसकी। ऑलरेडी काम तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब 2017 में ऑफिशियली इन लोग आके बाकायदे बात किए और सब कुछ हुआ। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या हुआ, अब देखिए, ये 2013 के बाद साइन और 2014 में ऑफिशियली इसको अप्रूव कर दिया गया था। ठीक है,
उसके बाद से ये काम चल रहा था, सोचिए 5 साल से ज़्यादा लग गया खाली प्लानिंग, सर्वे, लैंड लैंड करने में, लैंड एक्वायर करने में, ये सब करने में 5 साल से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है। क्लियरेंस वियरेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लानिंग करना होगा, सर्वे करना होगा, जापान से इंजीनियर आकर सब लोग सर्वे किया, प्लानिंग किया। उसके अलावा फिर इंडिया में जो लैंड लेने का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा है कि अब लैंड लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता होता है, 10 लोग से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी भी ये मतलब इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी ये लैंड का जो काम है पूरा हुआ ही नहीं है, मतलब अभी तक पूरा लैंड एक्वायर्ड ही नहीं किया गया है, ठीक है, अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। उसके अलावा देखिए अब कंस्ट्रक्शन इसका बोला गया है अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। अप्रैल तो ऑलरेडी जा चुका है, अब तो जुलाई चल रहा है, ठीक है। तो अब अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बोला गया था बस, लेकिन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो पता नहीं कब होगा, ठीक है। और उसके बाद जो इस ट्रेन का क्या खासियत है कि ये बता दिएगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी, जो ट्रेन जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। और वो 510 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर लेगा, जो कि मुंबई के अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन चलेगा पहला, ठीक है। तो मुंबई के अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है वो 510 किलोमीटर है। अभी जो ट्रेन इस पर चलती है वो 6 से 6.5 घंटा लेती है पहुँचाने में। जब ये बन जाएगा तो 2 घंटे में आपको पहुँचा देगा, उसकी स्पीड 310 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड होगी, ठीक है। तो द फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 2024, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अभी 3-4 साल लगेगा इसको ऑपरेशनल होने में, तो 2024 से चलेगा। और ये पूरी ये क्योंकि जापान के इंजीनियर लोग बना रहे, जापानी लोन प्रोवाइड करा है सब करने के लिए, तो ये पूरा जापान के टेक्नोलॉजी भी बेस्ड है। द बुलेट ट्रेन इज़ बेस्ड ऑन जापान E5 सिंगशान टेक्नोलॉजी, जो जापान के प्योर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, ठीक है। और जापानी कंसिडर किया जाता है सबसे बेस्ट, जो जापान के अंदर सबसे पहले बुलेट ट्रेन आया था, और जापान की जो टेक्नोलॉजी वो सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है, बुलेट ट्रेन के मामले में। तो अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान्स बने हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक तो उस पर काम चल रहा है कि ये है प्लानिंग फॉर मोर बुलेट ट्रेन। तो अभी इंडियन रेलवे और प्लान कर रहे हैं, जैसे पीयूष गोयल जी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू ऐड 10 मोर बुलेट ट्रेन, तो और 10 बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। जिसमें से ऑलरेडी 6 का रूट डिसाइड कर लिया गया, देखिए 6 का रूट भी है। रेलवे हैज़ ऑलरेडी सेंड अ प्रपोजल टू कैबिनेट को ऑलरेडी प्रपोजल दे दिया, बस अप्रूवल की देरी है। तो देयर आर 6 बुलेट ट्रेन रूट डिसाइडेड बाय रेलवे। तो अभी तक रेलवे ने 6 ऑलरेडी डिसाइड कर लिया रूट। वो क्या क्या रूट है देखिए, आपका पहले दिल्ली से वाराणसी हो गया, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद, चेन्नई से मैसूर, दिल्ली से अमृतसर, ये सब कर लिया गया, ठीक है, पहले से रूट डिसाइड। तो जो पहला आपका जो इसमें से सबसे जिसमें जो पहला थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ वो आपका दिल्ली से वाराणसी में काम स्टार्ट होने हो गया, जिसका 865 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। ये काम स्टार्ट हो गया है। और ये क्या है कि इसके लिए क्या काम स्टार्ट हुआ है कि NHSRCL इनवाइट स्पीड फॉर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक है। तो इसके लिए बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जो NHSRCL है, जिन्होंने बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बिडिंग प्रोसेस मतलब होता है कि प्रोडक्ट का जो इक्विपमेंट है वो सब खरीदने का प्रोसेस ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दिया गया है इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा प्लानिंग वैनिंग ये सब चीज़ें भी स्टार्ट कर दी गई है इसके लिए, ठीक है। तो अभी ये है, तो अभी ये है, तो फिलहाल अभी हम लोग कह सकते हैं कि अभी टाइम लगेगा, अभी ये सब भी जो है अभी काफ़ी टाइम लगेगा, अभी मतलब 2-3 साल तक तो कुछ नहीं अभी होगा, और 2-3 साल बाद ही हम लोग को फाइनली बुलेट ट्रेन चलने को देखने को मिलेगा, ठीक है, कि वो चल रहा है। तो ये तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। So friends, thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.